हेलो दोस्तों, पैरेलल फैक्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग इन्हें गांव कहते हैं। यहाँ के लहलहाते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव की अपनी एक विशेषता, एक विशेष आकर्षण होता है जो उस जगह को बेहद खास बना देता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं, इतने अद्भुत रहस्यमयी हैं, जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ गाँव के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग गाँव के बारे में। तिल्टेपेक। मेक्सिको का तिल्टेपेक गांव दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमयी गांव में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के जानवर और पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में यह बात बेहद अविश्वसनीय लगती है, लेकिन सच हमेशा विचित्र और अविश्वसनीय होता है। तकरीबन 300 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पेड़ श्रापित है। इस पेड़ को यहाँ के लोग लाजुएला के नाम से जानते हैं और ये पेड़ लगभग 100 साल पुराना है। और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई इस पेड़ को देख लेता है तो वह अंधा हो जाता है। इस जगह के इसी रहस्य ने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा, लेकिन यहाँ की मान्यताओं से हटकर शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ के लोगों के अंधेपन का कारण कोई श्रापित पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है। इसके डंक मारने से ही यहाँ के लोगों और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। बेनेग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट्स। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है एक ऐसा गांव जहां जाने के नाम से ही अच्छे अच्छों की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहां बने कंक्रीट के मकान ये बताते हैं कि एक समय में ये गांव एक फलती फूलती जगह थी जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और एक एक करके सभी निवासियों ने इस गाँव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कभी एक खुशहाली से भरा ये बेनेग्राम गांव लोगों की शोरगुल और चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। वेस्ट बंगाल के जीटी रोड के पास बसा ये गांव एक समय पर अपराध और अपराधियों के लिए सबसे सेफ जगह बन गया था। इस गांव के पास से गुजरने वाले रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई न कोई लाश मिलती रहती थी। आलम यह था कि यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और ये मिस्टीरियस घटनाओं का सिलसिला और भी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ के लोगों में इतनी दहशत फैल गई कि शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इस गांव के लोग जगह जगह पर भूत दिखाई देने का दावा करने लगे। उनका मानना था कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस गाँव के आसपास फेंक दिया जाता था। अपनों की मौतों और आए दिन हो रही भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गाँव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी शाम ढलने के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता और इस गांव के पास से गुजरना भी अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। दुर्गापुरी। कहते हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं, लेकिन भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां 100 सालों से लोगों ने होली नहीं मनाई। होली आते ही इस गाँव में सन्नाटा छा जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। इस गाँव का नाम है दुर्गापुर, जो झारखंड के बोकारो में पड़ता है। कहा जाता है कि इस गांव में लोग होली पर रंग नहीं खेलते क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव में अपने मर चुके राजा के आदेशों का अभी भी पालन करते हैं और इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो उनका भूत गाँव में आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक एक राजा रहता था। उन्हें होली का त्योहार बेहद पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा के बेटे की मौत हो गई। उसके बाद से जब भी गांव में होली का त्योहार मनाया जाता था तो वहां या तो सूखा पड़ जाता या महामारी फैल जाती थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग आकर राजा ने सभी प्रजा को होली का त्योहार न मनाने का आदेश दे दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से यहाँ होली का त्योहार न मनाने की एक परंपरा बन गई जो अभी तक चल रही है। माखुनिक, बोनो का गांव। दोस्तों, बचपन में आप सभी ने गुलिवर और लिलीपुट की कहानी तो सुनी ही होगी, जहां एक व्यक्ति एक ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां के सभी लोग बौने होते हैं।
लेकिन आप लोगों को ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 100 साल पहले वास्तव में भी एक ऐसी जगह थी। ये जगह मौजूद है ईरान में। ईरान के माखुनिक नाम के इस गांव में आज से लगभग 100 साल पहले सिर्फ बौने लोग ही रहा करते थे। दरअसल माखुनिक ईरान का एक सूखा इलाका है जहां खेती के लिहाज से ज्यादा अवसर नहीं है। इसी कारण यहाँ के लोगों को सलजम, बेर और खजूर जैसी चीजें खाकर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन इन चीजों से यहाँ के लोगों को जरूरत के हिसाब से पोषण नहीं मिल पाता था। फलस्वरूप यहाँ के लोगों की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ पाती थी और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का जेनेटिक कोड कुछ इस तरह का हो गया कि गाँव के सभी लोग बौने ही पैदा होते थे। यहाँ मौजूद ये छोटे छोटे घर पहली नजर में किसी फिल्म के सेट नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में ये उन्हीं लोगों के घर हैं जो यहाँ रहा करते थे। इन घरों की छोटी छोटी खिड़की, दरवाजे और छतों की ऊंचाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने छोटे रहे होंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पैरेलल फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।